अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। आज हमारा जो दरस का उन्वान है वो बाबुल अज़ान है। यानी हमने पिछले दरस में नमाज के औक़ात के हवाले से पढ़ लिया था। जब नमाज के औक़ात का पता चल गया तो अब उन औक़ात में अज़ान कहकर नमाज के लिए बुलाना है। अज़ान का लुग़वी माना इत्तिला देना। जैसे आप अपने अपने कामों की, फंक्शन की इत्तिला देते हैं, तो ये अल्लाह ताला की इबादत के लिए इत्तिला होती है कि नमाज का वक़्त हुआ चाहता है। अज़ान का माना इत्तिला। अज़ान कैसे शुरू हुई और अज़ान के जो मसाइल और इसके अंदर पाई जाने वाली जो बिदअत व खुराफात हैं, इनके बारे में मुख्तसरन हम ये बात समझेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, नमाज उस वक़्त फ़र्ज़ थी, लेकिन बाजमाअत नमाज फ़र्ज़ नहीं थी। अकेले अकेले जहाँ जहाँ जगह मिलती छुप छुप कर काफ़रों से नमाज पढ़ा करते थे। जब मदीना तैयबा में गए तो उसके बाद बाजमात नमाज फ़र्ज़ हुई, क्योंकि मदीना में अमन था, सुकून था, किसी का खौफ और ख़तरा नहीं था। मदीना में जाने के बाद बाजमात नमाज फ़र्ज़ हुई। उस फ़र्ज़ नमाज के अंदर सारे सहाबा जमा होने लगे। अब सहाबा की तादाद भी बढ़ गई। अब वो मसरूफ़ियात में, कामकाज में लगे भी होते थे। हर एक को ख़ुद वक़्त का अंदाज़ा करके, पता करके, चेक करके आकर नमाज में शरीक होना मुश्किल होने लगा। अब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर मशवरा किया कि कैसे शुरू किया जाए। तो बाद ने कहा कि जिस तरह ईसाई अपने इबादत के लिए नाकूस बजाते हैं, टल्ली होती है ऐसे नाकूस, वो बजाते हैं तो उनके मानने वालों को पता चल जाता है इबादत का टाइम हो गया, सारे जमा हो जाते हैं, तो हम भी ऐसे बजा लिया करेंगे। बाद ने कहा नहीं, एक लफ्ज़ होता है बूक, बा वाओ काफ, बूक, वो एक लंबा सा सींग नुमा चीज़ होती है, लकड़ी से भी बना लेते हैं, अक्सर सींग से बनाते हैं। वो यहूदी अपनी इबादत के लिए उसको बजाते हैं। तो बाद ने कहा कि हम भी उस तरह का एक बूक तैयार कर लेते हैं, तो हम भी इबादत की इत्तला दे देंगे। बाद ने कहा नहीं, मजूसी, आतिश परस्त, ये अपनी इबादत के लिए आग का अलाव तेज कर देते। वैसे उनके यहाँ 24 घंटे आग जलती रहती है मजूसियों की, लेकिन इबादत के टाइम में इबादत के वक़्त उसका अलाव तेज़ करते हैं, पूरे इलाके में उसकी रोशनी फैल जाती है, तो पता चल जाता है। तो हम ऐसा कर लेते। इसका अभी ख्याल ही आ रहा था।
मशवरा अभी हुआ, आपने कहा ठीक है करते हैं कुछ ना कुछ। इन मशवरों के अंदर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें, आप सिर्फ ये ऐलान करवा दिया करें अस्सलातु जामिआ, नमाज का वक़्त हो गया, आप ये कह लिया करें। अभी कोई हतमी राय तय ना पाई। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही, ये उनकी पहली रिवायत इस बाब की। वो बयान करते हैं ताफ़ा बी व अना नाइम रजुलुन, एक रात मैं सोया हुआ था कि मेरे ख्वाब में एक आदमी आया। तफसीली रिवायत में है उसके पास एक नाकूस था, घंटी नुमा चीज़ थी। मैंने उसको पूछा यार ये घंटी बेचनी है? उसने कहा क्या करनी है तूने? मैंने कहा हमें नमाज में इकट्ठे होने के लिए अभी मशवरा चल रहा है, तो कोई चीज़ चाहिए, तो मैं तुझसे ख़रीद कर, ये ख्वाब में बातें चल। अब देखें ख्वाब उसी वक़्त इस तरह के आते हैं जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जहन पर सवार कर लिया जाए ना, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच हो, तो फिर उसी तरह के ख्वाब आते हैं। तो मैंने कहा कि हमने इसको ख़रीदेंगे, नमाज के लिए लोगों को जमा करेंगे। तो उसने कहा इससे बेहतर बात ना तुम्हें बता दूं? उसने कहा इससे बेहतर कोई मशवरा है तो दो। वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब था। उस आदमी ने कहा तकूलु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम ये अल्फाज कहा करो बितरबी तकबीर, यानी अल्लाहु अकबर के अल्फाज 4 मरतबा, फिर आगे सारे 2-2 मरतबा, और आखिर में 1 मरतबा अल्लाहु अकबर। वो सारी अजान उसने इस आदमी को सिखा दी और इकामत भी सिखा दी। इकामत कैसे कहनी है, जो 4 मरतबा वाले अल्फाज हैं वो 2 कर दो, 2 वाले हैं वो 1 कर दो, और कद कामत इस सलात के लफ्ज़ 2 मरतबा कर दो। ये सारी इकामत भी सिखा दी। कहते हैं फलम्मा अस्बहतु अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह हुई ना तो मैं जल्दी जल्दी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास आया। मैंने आकर सारी बात बता दी। आपने फरमाया इन्नहा ला रुया हक, ये सच्चा ख्वाब है, और यही ख्वाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी आया, और यही ख्वाब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आया। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? अब जिसने ये ख्वाब आकर सबसे पहले बताया उसका नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही था, लेकिन इनकी आवाज़ ज़रा इतनी बुलंद नहीं थी, और वहाँ मदीने में स्पीकर तो नहीं थे, तो आवाज़ पूरे इलाके में पहुँचानी भी ज़रूरी थी। तो फिर आपने फरमाया तुम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के पास खड़े होकर एक एक लफ्ज़ उसको सिखाते जाओ, जुमला कलिमा, और वो आगे ऊंची ऊंची आवाज़ में इसको बोलते जाएंगे। फिर आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई, और उन्होंने फिर आगे सारी अज़ान लोगों तक सुनाना शुरू की। ऐसे अज़ान का आगाज़ हुआ। अब सारी अज़ानें ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की एक ही हैं, लेकिन फजर की अज़ान में थोड़ा सा इजाफ़ा है। दुनिया यह समझती है कि वो इजाफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने किया है। हमारे कुछ दोस्तों ने ना अज़ान से पहले इजाफ़ा किया हुआ है, वो जो अपना बनाया हुआ दुरूद और सलाम है,
और कुछ दोस्तों ने अजान के अंदर इजाफा किया हुआ है, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, और आगे पता नहीं क्या लंबी लंबी अजान पढ़ते हैं, काफ़ी लंबी पढ़ते हैं। तो किसी ने दरमियान में इजाफा किया है और किसी ने शुरू में किया। तो जब हम उनको इस बिदात से, इस गलती से रोकते हैं ना, तो कहते हैं तुम नहीं इजाफे वाली अजान कहते, कौन सी? और तुम भी तो अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते हो ना फजर में। हाँ ये तो कहते, तो ये तो हजरत उमर ने इजाफा करवाया ना। क्या कहते हैं, ये किसने इजाफा करवाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने इजाफा करवाया। भाई वो कहाँ है? अबू दाऊद में हदीस है, वो क्या है? अब उस हदीस का मफहूम गलत लेते हैं। उस हदीस में क्या था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सोए हुए थे, खलीफा वक़्त थे। मुअज्जिन की जिम्मेदारी और ड्यूटी होती थी कि वो इमाम को इत्तिला दिया करता था कि लोग जमा हो गए हैं, आप आकर नमाज पढ़ा दें। एक रोज़ ये मुअज्जिन जाकर इत्तिला देकर बुलाने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचा, तो क्या देखता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सोए हुए हैं। आम तौर पर वो तहज्जुद के वक़्त उठे होते और उसके बाद उठे ही रहते, इबादत में मसरूफ़ रहते, अपने अज़कार तिलावत में होते। ये जाकर बताता, वो उठकर आकर नमाज शुरू करवा देते। लेकिन आज उसने देखा, शायद तबीयत नसाद होगी या वैसे ही नींद का गलबा, सोए हुए। तो इसने जाकर नमाज की इत्तिला देने के लिए अल्फाज, चूँकि अरबी ज़ुबान थी, उसने जाकर बोल दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से, ये जुमला बोल दिया। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा इजअलहा फिल आज़ान, इसको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे वैसे उठाओ, अजान के कलिमात को अजान में ही रख दो। ये इसका मतलब था कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सिर्फ अजान का हिस्सा है, इसको गलियों में महल्लों में लोगों को उठाने के लिए ये कलिमात इस्तेमाल मत करो। लेकिन लोगों ने इस हदीस का उल्टा मफहूम बना लिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सुना, कहते हुए इन्ने प्यारे कलमे, इन्ने प्यारे, कल तो बाद यानी अज तो बाद कल चो अजान विच भी शुरू कर दे। वो तर्जमा क्या करते हैं, इजअलहा फिल आज़ान, कल से इसको अजान में शुरू कर दो। तो ये गलत है। उनका जवाब अगली हदीस में है। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है और ये हदीस इब्ने खुज़ैमा के अंदर मौजूद है। 386 नंबर हदीस है इब्ने खुज़ैमा की और 16,591 नंबर हदीस है मुस्नद अहमद की, कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो अज़ान सिखाई थी, फ़ी अज़ानिल फ़ज्र, फजर की अज़ान में नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि पढ़ा कर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये कलिमात किसने सिखाए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इब्ने खुज़ैमा में रिवायत है अन अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मिनस सुन्नह, सुन्नत तरीका ये है। सुन्नत क्या होती है? जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। आपने मिनस सुन्नह, सुन्नत तरीका ये है, इदा कालल मुअज्जिनु फिल फजर, कि जब मुअज्जिन फजर में कहे हय्या अलल फलाह, जब ये कलिमात कहेगा उसके बाद ये भी कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर की नमाज में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना, ये सुन्नत तरीका है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है, आपने पढ़ाया है, आपने समझाया है। इस पर अमल करना दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर अमल कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अज़ान में ना तो आगाज़ में कोई इजाफ़ा है, ना दरमियान में कोई इजाफ़ा है,
और ना ही इख्तिताम पर कोई इजाफा है। ये सारा मामला हमने किससे सीखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दो तरीके से सिखाई है। एक है आम अजान जो हम सुनते हैं, देते हैं, पढ़ते हैं। एक है ख़ास। ख़ास को हमारी ज़ुबान में उर्दू में कहते हैं डबल अजान और अरबी में कहते हैं तरजीह वाली अजान। ते रे जीम ये ऐन, तरजीह वाली अजान। दो तरह की अजान है। एक अजान है जो आम हमारे चलती है। अल्लाहु अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा शुरू में? 4 मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कितनी मरतबा? 2 मरतबा। फिर उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कितनी मरतबा? 2 मरतबा। फिर हय्या अलस सलाह के अल्फाज कितनी मरतबा? 2 मरतबा। हय्या अलल फलाह के अल्फाज कितनी मरतबा? 2 मरतबा। अल्लाहु अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा? 2 मरतबा। और ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज कितनी मरतबा? 1 मरतबा। ये अज़ान। तरजीह वाली अज़ान में एक तरीका ये है, शुरू में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तो दोनों हो गए बराबर। उसमें भी 4 मरतबा था, इसमें भी क्या है? अब उसमें था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, इसमें भी 2 मरतबा, ये भी क्या हो गए? बराबर। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा था, इधर भी क्या है? 2 मरतबा। जो आम अज़ान थी उसमें इसके बाद क्या था? हय्या अलस सलाह। लेकिन तरजीह वाली अज़ान में फिर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फिर उसी तरह 2 मरतबा हय्या अलस सलाह, 2 मरतबा हय्या अलल फलाह, 2 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फ़र्क सिर्फ कहाँ आया? शहादतैन, गवाही वाले अल्फाज पर। फ़र्क कहाँ आया? गवाही वाले अल्फाज पर। आम अज़ान में अल्लाह की तौहीद की गवाही 2 मरतबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही 2 मरतबा बस। और जो तरजीह वाली अज़ान है उसमें पहले 2 मरतबा तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही, फिर 2 मरतबा रिसालत की गवाही, फिर 2 मरतबा तौहीद की गवाही, फिर 2 मरतबा रिसालत की गवाही, कुल 4 मरतबा। लेकिन इकट्ठे 4 नहीं करने, इकट्ठे 4 नहीं। पहले 2 मरतबा अल्लाह की तौहीद, फिर 2 मरतबा रिसालत, फिर 2 मरतबा अल्लाह ताला की तौहीद, फिर 2 मरतबा रिसालत, आगे सारी अज़ान एक। इसको हमारी ज़ुबान में डबल अज़ान कहा जाता है और हदीस में इसको क्या कहा जाता है? तरजीह वाली अज़ान। जब अज़ान डबल होगी ना, तरजीह वाली, इकामत भी डबल हो जाएगी। जब अज़ान डबल होगी तो इकामत भी डबल हो जाएगी। वो कैसे? अब इकामत अज़ान जैसी हो जाएगी। इकामत क्या हो जाएगी? अज़ान जैसी, यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। आम इकामत में कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर है? 2 मरतबा। आम इकामत में 2 मरतबा अल्लाहु अकबर है। और जो अगर अज़ान तरजीह वाली यानी डबल दी है तो इकामत में कितनी मरतबा कहना पड़ेगा अल्लाहु अकबर? 4 मरतबा। और आम इकामत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। अगर अज़ान डबल हुई है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी मरतबा हो जाएगा? 2 मरतबा। आम इकामत में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। और तरजीह वाली अज़ान के बाद इकामत में कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। यानी किस तरह की होगी ये? अज़ान जैसी। आम इकामत में हय्या अलस सलाह कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। और इसमें कितनी मरतबा होगा? 2 मरतबा। हय्या अलल फलाह आम इकामत में कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। इसमें कितनी मरतबा होगा? 2 मरतबा। कद कामत इस्सलाह, इधर भी 2, इधर भी 2, ये 4 नहीं करने। कद कामत इस्सलाह, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। और फिर अल्लाहु अकबर, इधर भी 2 हैं और इधर भी। अगर इकहरी अज़ान कहेंगे जो आम अज़ान की जाती है तो इकामत भी इकहरी होगी। अगर डबल अज़ान कहेंगे तो इकामत भी डबल होगी।
ये ज़रूरी है। इकहरी अजान, इकहरी इकामत, डबल अजान, डबल इकामत। ये डबल अजान और डबल इकामत की दलील ये आपको सुनाता हूँ, और फिर आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊँगा, बड़ा लुत्फ़ वाला वाक़या और सच्चा वाक़या, हकीकी वाक़या, कहानी नहीं, किस्से नहीं। एक दो हदीसें सुना के। वान अबी महज़ूरता रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लमहुल अज़ान, आपने खुद इनको अज़ान सिखाई। जब बिलाल रज़ी अल्लाह की बारी आई थी ना, आपने अबू महज़ूरा रज़ी और अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी से ख्वाब सुना, सारी बात सुनी। आपने फरमाया जाकर तू बिलाल को अज़ान सिखा। बिलाल रज़ी अल्लाह को अज़ान किसने सिखाई? अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने रज़ी अल्लाह साहबी ने। लेकिन अबू महज़ूरा को अज़ान किसने सिखाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुल अज़ान। इनको आपने भला क्यों सिखाई थी? आप एक सफ़र में थे, सफ़र में मुअज़्ज़िन अज़ान कह रहा था, इनकी उम्र अभी छोटी थी, तो ये ना छोटे छोटे बच्चे अज़ान की नकलें उतार रहे थे। वह अल्लाहु अकबर के पीछे से अपने अपने सारे ना स्टाइल के साथ अज़ान कह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनी ना, तो एक आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आपने कहा ये आवाज़ किसकी है? कहती कुछ बच्चे नकल उतार रहे। आपने कहा सबको बुलाओ। भाई कौन था? ये इतनी प्यारी आवाज़ किसकी थी? सारे कहने लगे जी ए दी सी, कोई कहे ए दी, कोई कहे ए दी सी, कोई भी ना मने। आपने कहा एक एक करके आके मुझे अज़ान सुनाओ। जब अबू महज़ूरा ने अज़ान सुनाई ना, पूरी तो नहीं आती थी, लेकिन जब पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद तुम हमारे मुअज़्ज़िन हो। और फिर आपने खुद उनको अज़ान सिखाई, और उस अज़ान में अल्लमहुल अज़ान, आपने उनको अज़ान सिखाई। फ़ज़करा फ़ीही तरजीह, आपने उनको तरजीह वाली अज़ान सिखाई। तरजीह का मतलब था लौटना, वापस आना। तो पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा पढ़ लिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा पढ़ लिया, फिर लौट कर वापस आए अल्लाह की तौहीद की तरफ, फिर दोबारा तौहीद, और फिर दोबारा रिसालत की गवाही दी। तो ये तरजीह होगी, वापस आकर दोबारा, ये क्या हो गई? तरजीह। तो ये आपने उनको अज़ान सिखाई, इकामत सिखाई। अज़ान अगर डबल है तो इकामत भी क्या होगी? डबल होगी। अज़ान अगर इकहरी है तो इकामत भी क्या होगी? इकहरी होगी। लतीफ़ा ये है, हमारे कुछ दोस्त, ये जो बाकी मसाजिद के लोग हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह की अज़ान इकहरी है और इकामत भी इकहरी है। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह को जो आपने सिखाया, अज़ान भी डबल और इकामत भी डबल, 2 हिस्से इनके हो गए, अज़ान और इकामत, और 2 हिस्से इनके हो गए, अज़ान और इकामत। अगर अज़ान इकहरी तो इकामत भी इकहरी, अज़ान डबल तो इकामत भी डबल। अब ये हमारे पड़ोसी और दोस्त क्या करते हैं, अज़ान बिलाल वाली इकहरी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इकामत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह वाली डबल। अज़ान इकहरी और इकामत डबल। अगर उसको कहा जाए इकहरी इकामत क्यों नहीं मानते, कहना ऐ नहीं सही। अगर उसको कहा जाए डबल अज़ान क्यों नहीं मानते, कहना ऐ नहीं सही। वो एक सहाबी एक हदीस में एक ही जगह पर अज़ान और इकामत बयान करे, अज़ान कबूल है उसकी, इकामत कबूल नहीं, और अज़ान इसकी कबूल नहीं है, इकामत इसकी हमें कबूल है। ये अजीब तमाशा हुआ क्या सरगोदे में, जो वाक़या सच्चा है, हमें खुद उन्होंने ये सुनाया भी था और अपने बयानात में भी रिकॉर्ड करवाया हुआ,
कि सरगोदे में हमारे एक बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, सबतैन नकवी हाफिज़हुल्लाह, सबतैन शाह साहब हैं। तो शाह साहब के पास एक बंदा आ गया हदीस लेकर कि जिसमें डबल इकामत की बात है। कहने लगा शाह साहब गल है ये, आप ये कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं, हदीस पर अमल करते हैं, तो ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है कि डबल इकामत वाली हदीस मौजूद है। शाह साहब ने कहा ठीक है। तो कहता फिर अमल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा ठीक है बेटा, असर की अजान होगी ना तो हम इस पर अमल कर लेंगे। उन्होंने अपने मुअज्जिन को बुलाया, कहा यार ऐसा कर, आज असर की अजान भी तूने डबल देनी है और इकामत भी डबल कहनी। उसने अजान भी डबल कह दी तरजीह वाली और इकामत भी डबल कह दी। नमाज के बाद उसको बुलाया कि बेटा ये हदीस का ये हिस्सा तूने मुझे पढ़ाया था, हमने अमल किया है कि नहीं? कहता किया है। कहते उत्ते वाला हिस्सा जो अजान वाला है ना, यह अपने मौलवी साहब जाके कह कि ये उत्ते तुसी मगरब के वक्त अमल करते हो। अगर नीचे वाले पर करते हैं तो ऊपर वाले पर ही करें। बंदा कहता बात तो ठीक है। वो किताब पकड़ी उसने, ले गया कारी साहब को जाके कहा जी मगरब की अजान मैं इंज देनी है। उन्हें कहा नहीं। तो उन्हें कहा फिर मैं इकामत उंज कहनी है। उन्हें कहा नहीं, इकामत ए वाली तो अजान वो वाली। उसने बहरहाल नहीं कहने दी। ईशा के वक़्त वो आ गया और उसने आगे कहा कि आज मुझे पता चल गया है अगर कोई दुनिया में हदीस पर पूरा अमल करता है तो ये अहले हदीस हैं। आज के बाद मेरा अकीदा और मनहज भी अहले हदीस वाला है कि अगर एक साहबी अजान बयान करे और वही इकामत कहे, अगर बिलाल रज़ी अल्लाह इकारी अजान कहते हैं तो उनकी इकारी इकामत कबूल क्यों नहीं है? और अगर महजूरा अबू महजूरा रज़ी अल्लाह अन्हु डबल अजान कहते हैं और डबल इकामत कहते हैं, इकामत तुम्हें पसंद है, अजान तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? इकहरी अजान से इकहरी इकामत, डबल अजान के साथ डबल इकामत होगी। जो आप कहना चाहें कह लें, लेकिन आधा हिस्सा इसका मान लेना और आधा हिस्सा इसका मान लेना, ये असल में हदीस नहीं मानी, अपने मन की बात मानी है, दिल की बात मानी। अगर मानते हो पूरी हदीस को तो पूरी हदीस पर अमल करो। ये हदीस है सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, 882 नंबर हदीस है, नसाई के अंदर मौजूद है, 630 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी को डबल अजान सिखाई। तो अजान डबल कह कर देखो, नहीं कहने देंगे। तो ये डबल अजान पैगम्बर अलैहिस्सलाम से साबित है। इकामत इकहरी वो ये है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं उमिरा बिलालुन अन यशफ़अल अज़ान व यूतिरल इकामा। इकहरी इकामत यानी 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, 1 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 मरतबा हय्या अलस सलाह, 1 मरतबा हय्या अलल फलाह, 2 मरतबा कद कामतिस सलाह, उसके बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। उमिरा बिलाल, हज़रत अनस फरमाते हैं बिलाल रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया गया। उनको हुक्म किसने देना था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अयशफ़अल अज़ान के अज़ान के अल्फाज 2-2 मरतबा कहे, वयूतिरल इकामा और इकामत के कलिमात 1-1 मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मरतबा, हय्या अलस सलाह 1 मरतबा, हय्या अलल फलाह 1 मरतबा। इल्लल इकामा यानी इल्ला कौलु कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ना है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी के अंदर 605 नंबर हदीस है। अब अज़ान खड़े होकर कहनी चाहिए, किबला रुख होकर कहनी चाहिए, बेहतर है कि बावुज़ू होकर कहनी चाहिए। और अज़ान कहते वक़्त अपनी उंगलियां अपने कानों में डालनी चाहिए। उसके 2 मकसद थे उस वक़्त। एक तो छत पे खड़े होकर ज़रा ऊंची आवाज़ ताकि सब जगह फैल जाए कहा करते थे। तो जब वो इस तरह करके खड़े होते थे तो वो खुसूसी अलामत बन जाती थी। किसी को अगर आवाज़ नहीं भी गई, बंदा ही नज़र आ गया तो समझ आ रही होती थी कि ये क्या कह रहा है, अज़ान कह रहा है। ये एक अलामत के तौर पर भी थी। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान अपने कान में उंगलियां ले लेता है तो
तो फिर उसकी आवाज़ ऑटोमेटिक ज़रा ज़्यादा ऊंची हो जाती है ताकि आवाज़ दूर तक जाए। तो आवाज़ को दूर तक भेजने के लिए भी कान में उंगलियां लेते थे। आज अगरचे ये दोनों बातें ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही खड़े होना है, किसी को नज़र आने की ज़रूरत नहीं है, और आवाज़ ही पहुंचानी है, वो स्पीकर वैसे ही पहुंचा रहा है। इसके बावजूद हमने अज़ान उसी तरह से कहनी है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। क्यों? जो आपने सिखाया है, अब उसकी ज़रूरत हो या ना हो, हमने करना वैसे ही है। जब आप तवाफ़ करते हैं, ऐ अल्लाह हम सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, हम जाएं आप जाएं, तो वहाँ जाके तवाफ़ करते वक्त पहले 3 चक्कर दौड़ेंगे कि नहीं? दौड़ेंगे। वो लगाए उस वक़्त थे जब आप आए दोबारा उम्रा करने के लिए, तो मुशरिकीन मक्का के टोला बैठा हुआ था, कहने लगे वेख किड्डे कमज़ोर होए इन्हां को तो चलिया भी नहीं जाता, इन्हां को तो तुरिया भी नहीं जाता। आपने कहा अपना कंधा नंगा करो, दिखाओ इन्हों बाड़ी दिखाओ। तो कंधा नंगा उस वजह से करवाया था। आज सारे करते हैं ना, हुण काफर थे कोई नहीं, दिखाना किसी को नहीं, लेकिन हम करेंगे। और फरमाया तो पहले 3 चक्कर ज़रा थोड़ा सा पहलवानी चाल के साथ चलो ज़रा, क्यों? इन काफरों को पता चले। मकसद काफरों को दिखाना था, लेकिन आज काफर वहाँ मौजूद नहीं। अमल हम तब भी उसी तरह करेंगे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसी तरह अज़ान में उस वक़्त जो भी मकसद हो, कानों में उंगलियां लेकर या किबला रुख होकर और ऊंची आवाज़ में, लेकिन अब हम उसी तरह ही अज़ान कहेंगे कि कान में उंगलियां लेनी है। और फिर ये है, अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रअयतु बिलालन युअज़्ज़िनु, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान कहते, व अततब्बउ फाहु हाहुना व हाहुना, वो इधर भी मुंह करते थे इधर भी, और मैं उनके पीछे ऐसे ऐसे नकलें उतारता था। तो अब स्पीकर तो सामने है, उस वक़्त तो ऐसे चेहरा किया जाता था कि इधर भी आवाज़ दूर तक जाए, उस वक़्त इधर चेहरा किया जाता था कि इधर भी आवाज़ दूर तक जाए। अब अगर हम अपने हिसाब से देखें तो स्पीकर तो सामने है, आवाज़ दूर तक भेजने के लिए तो सामने मुंह करना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि ये तरीका किसने सिखाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हमने वही अमल करना है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उसी तरीके से हमने अज़ान कहनी है। व इसबाहु फ़ी उज़ुनई, हज़रत बिलाल की दोनों उंगलियां उनके कानों के अंदर थी, और इस तरह कहकर वो अपनी गर्दन मोड़कर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहते थे, लेकिन पूरा जिस्म वो नहीं मोड़ते थे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अज़ान सिखाई, इस तरह वो अज़ान कहते। एक हदीस है जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कहते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईदैन, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों ईदों की नमाज़ पढ़ी है, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मिन गैरी मर्रतिन वला मर्रतिन, 1-2 मरतबा नहीं, क्या मतलब? कई मरतबा मैंने आपके साथ ईदैन की नमाज पढ़ी है, लेकिन बिगैरी अज़ानिन वला इकामा, अज़ान और इकामत इसके अंदर नहीं। आम नमाज़ों के लिए अज़ान है, लेकिन ईद नमाज के लिए अज़ान और इकामत नहीं है। जिस तरह जनाजे के लिए अज़ान और इकामत नहीं है, सलाते कुसूफ के लिए अज़ान और इकामत नहीं है, सलाते इस्तिस्का पानी मांगने वाली नमाज के लिए अज़ान और इकामत नहीं है। अच्छा, यहाँ ये मसला बड़ा हल होता है। बाज़ दोस्तों के ज़हन में होता है यार नेकी का काम है ना, जैसे कोई आदमी फ़ौत हुआ तो उसके फ़ौत होने पर वो कुल या कुरान ख़वानी करते हैं, तो हम उनको कहते हैं प्यारे भाई ये तरीका मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं। आपके घर में आपकी 2 बीवियां आपकी ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हुई, आपकी 3 बेटियां इस दुनिया से रुखसत हुई,
आपके 3 बेटे इस दुनिया से रुखसत हुए, आपके चचा इस दुनिया से रुखसत हुए, सैकड़ों सहाबा इस दुनिया से गए। आपने किसी की वफ़ात के बाद ये कुल खानी या कुरान पढ़ के इसाले सवाब नहीं किया। आगे से वो भाई बड़े हल्के से अंदाज से कह देता है, करी साहब वैसे गल है कि ये हरज की है, ये मना की है, इसमें कोई गुनाह वाली बात कौन सी है। फिर हम इस हदीस के ज़रिए से उसको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाई, अज़ान एक अजीम अमल है, अज़ान एक अजीम अमल है, बड़ा सवाब है। इतना सवाब है कि तुम्हारी आवाज़ जहाँ तक जाती है क़यामत के रोज़ हर शय तेरे हक़ में गवाही देगी। और जितने नमाजी तेरी अज़ान की वजह से नमाज पढ़ते हैं, तुझे अपनी नमाज के साथ साथ सब की नमाज का सवाब मिलता है। यह अज़ान बड़ा अजीम अमल है। लेकिन ये बता, ईद की अज़ान अगर ईद नमाज मैदान में पढ़ रहे हैं तो मस्जिद च कहनी है कि मैदान च कहनी है? बताओ, ईद की अज़ान मस्जिद में कहनी है या मैदान में? हाँ भाई, कहनी नहीं। उनको भाई फिर क्यों नहीं कहनी? अज़ान तो अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम क्यों नहीं कहते? नमाज भी पढ़नी है हमने, तो अज़ान क्यों नहीं कहते? इकामत क्यों नहीं कहते? कहते हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईदैन की नमाज़ पढ़ाई थी, वहाँ अज़ान और इकामत नहीं कही थी। और हम भी, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकी नमाज़ों के लिए अज़ान होती थी, लेकिन आपने ईद के लिए अज़ान नहीं कही, हम अज़ान नहीं कहेंगे। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में फौतगियाँ हुई थीं, आपने वहाँ कुरान पढ़ के उनको इसाल नहीं किया था, तो हम नहीं करेंगे। अगर तुम ये कहो कि वहाँ हरज क्या है, तो हम कहते हैं तो फिर अज़ान भी कहा करो ईदैन के लिए, यहाँ हरज क्या है। याद रखिए, सुन्नत 2 किस्म की है, सुन्नत 2 किस्म की है। एक है जो आपने किया है वो करना सुन्नत है, दूसरा है जो आपने नहीं किया वो ना करना सुन्नत है। जो आपने नहीं किया वो ना करना सुन्नत है। एक है सुन्नत फेलिया, जो आपने किया हम करेंगे। एक है सुन्नत तरकिया, जो आपने छोड़ा वो हम छोड़ेंगे। जो किया वो करना सुन्नत है, जो छोड़ा वो छोड़ना सुन्नत है। तो ये हमें सुन्नत तरीके के साथ अज़ान कहनी है, और तमाम जो सुन्नत तरीके हैं इकामत के, अज़ान के, उसी के मुताबिक अमल करना है। और अज़ान और इकामत जो आदमी कह रहा है उसके अंदर उसको इजाफ़ा और कमी करने की अपनी मर्ज़ी से गुंजाइश नहीं है। आप अज़ान से पहले इजाफ़ा करो तब भी गलत है, अज़ान के अंदर इजाफ़ा करो तब भी गलत है, अज़ान के बाद इजाफ़ा करो तब भी गलत है। कुछ मसाइल जो अज़ान के हवाले से इंशाअल्लाह फिर अगले दरस में करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।